अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा सब्जेक्ट है CS402 जिसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन। सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs हैं प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम आवर फर्स्ट MCQ। इसमें मोस्टली आपके MCQ करेक्ट ही हैं, लेकिन अगर आपको किसी पे डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे श्योर करवा सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट MCQ है, इफ सिग्मा इक्वल्स टू डबल ए डबल बी देन सिग्मा मल्टीप्लाई विल नॉट कंटेन। तो ये क्या नहीं करेगा, ये ट्रिपल ए और ट्रिपल बी को नहीं लेगा। वन लैंग्वेज कैन हैव डैश टैग्स, एक लैंग्वेज में मोर देन वन टैग्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लीन्स थ्योरम, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए देन क्लीन्स के थ्योरम के मुताबिक अगर लैंग्वेज एक्सेप्ट करे एफए को तो ये क्या एक्सेप्ट करेगी, बाय अ टैग एज वेल। Even plain Rom is a dash language. Even plain Rom is a non-regular language. If L is a regular language, अगर L एक regular language है, then LC is also a language, एक regular language होगी. Next है जी, pumping lemma is generally used to prove that pumping lemma को generally इस्तेमाल किया जाता है क्या प्रूव करने के लिए कि given language जो है वो रेगुलर नहीं है, इज नॉट रेगुलर। द एफए हैज एंड स्टेट, एफए के पास एंड स्टेट है। देन टेस्ट द वर्ड्स ऑफ द लेंथ लेस देन एन, इफ नंबर ऑफ वर्ड इज एक्सेप्टेड बाय दिस एफए देन इट विल डैश वर्ड्स, तो ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। इन CFG, अच्छा ये जो पेज नंबर लिखा हुआ ना, ये आपके हैंडआउट्स का पेज नंबर 87 है, ओके। इन CFG के अंदर द सिंबल्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, CFG के अंदर सिंबल्स जो कि रिप्लेस नहीं हो सकती किसी भी चीज से, वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनल। Which of the following is a regular language? कौन सी regular language है? String of odd number of zeros. Which of the following pair of regular expressions are equivalent? ये होगा x double x multiply and x multiply x. In alphabet of sigma is valid if अल्फाबेट के अंदर सिग्मा वैलिड होगा कब, जब no letter of sigma appears at start of any other letter. Which of the following statement is true? इनमें से कौन सी statement true है? The length of the output string, जो length होती है output string की वो ज्यादा होगी किससे, length of the input string के, किसके अंदर, मोरी मशीन के अंदर। The length of the output string is less than, oh sorry मैं ये MCQ का ऑप्शन रीड कर रही थी। अच्छा जी, इफ आ CFG हैज ओनली प्रोडक्शंस, अगर CFG के पास सिर्फ प्रोडक्शंस हैं, किसकी तरफ से, नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ से। ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स आर नॉन टर्मिनल वन टर्मिनल, देन जो CFG है वो क्या कहलाता है, स्कॉम स्काई नॉर्मल फॉर्म। अच्छा जी, कॉम स्काई नॉर्मल फॉर्म होगा ये। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट एन एफए, हम लोग एफए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस्तेमाल करते हुए स्टेट्स को, फॉर एक्सेप्ट स्टेट, रिजेक्ट स्टेट, रीड स्टेट एक्सेट्रा। द डैश स्टेट बिहेव एज फाइनल स्टेट ऑफ एफए, तो ये एक्सेप्ट होगा। विच वेयर द इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस्ड, जहां पर इनपुट स्ट्रिंग प्लेस की जाएगी बिफोर इट इज रन, इसके रन होने से पहले, तो हम इसे क्या कहलाते हैं, इनपुट टेप हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट है जी, एन FSM कैन बी कंसिडर्ड एज TM जब ऑफ फाइनाइट टेप लेंथ विदाउट रिवाइंडिंग कैपेबिलिटी एंड यूनिडायरेक्शनल टेप मूवमेंट में होगी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग डेरिवेशंस को ढूंढ रहे होते हैं, और द वर्ड की जनरेटेड बाय पर्टिकुलर ग्रामर इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, ये पार्सिंग कहलाता है। द फर्स्ट रूल ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन, पहला रूल जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं दिए गए CFG को CNF में, तो क्या कहलाता है, CY के एल्गोरिदम। नेक्स्ट है जी, अल्फाबेट सिग्मा इक्वल्स टू ABC, CC हैज नंबर ऑफ लेटर्स 3, ठीक है। इसके पास सिग्मा क्योंकि ये 3 है ना, 1 2 और ये 3 है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के जुड़े हुए को नहीं, यानी कि ये जुड़े हुए में 2 है ना, तो इनको काउंट नहीं करना, 2 के तौर पे इनको 1 ही रखना है, तो ये टोटल कितने होंगे, 3। वी कैन नॉट राइट रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑफ फॉर ऑल CFGs, ठीक है, हम लोग नहीं लिख सकते रेगुलर एक्सप्रेशन सारे ही CFGs के लिए। नेक्स्ट जी, फॉर एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सारे ही कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर CFG यानी कि वी कैन मेक द कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम बना सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग PDA रेगुलर ग्रामर, सॉरी, अच्छा जी, पंपिंग लीमा
pumping Lima second says, pumping Lima second क्या कहते हैं, that length x plus length y should be dash, कि length x और length y क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ स्टेट्स के। उसके बाद ये कॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म CY के एल्गोरिथम वाज प्रपोज्ड बाय, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट MCQs के CY के एल्गोरिथम किसने प्रपोज किया था, जोहन कोक ने किया था। ये बहुत रिपीटेड MCQs है। द लैंग्वेज ऑफ प्लेन ड्रम्स डिफाइंड ओवर अ अल्फाबेट सेट A and B कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय PDA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर का कौन सा पहला फेज है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी की बुनियाद पे, तो वो है स्केनर। नेक्स्ट इट इज सिग्मा मल्टीप्लाई माइनस एल रिप्रेजेंट द डैश ऑफ अ लैंग्वेज एल, तो ये रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट को। नेक्स्ट है जी इफ वी हैव टू ट्रांजिशंस, अगर हमारे पास दो ट्रांजिशंस ग्राफ हैं, देन देयर यूनियन विल बी एक्सप्रेस्ड बाय, तो जो इनका यूनियन है वो एक्सप्रेस्ड होगा टेकिंग अ कॉमन स्टार्ट स्ट्रेट एंड जॉइनिंग देम बाय टू नल ट्रांजिशंस। डैश एंड डैश आर रिमूव्ड इन ऑर्डर टू मेक अ CFG इन कॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म, तो CNF के अंदर क्या रिमूव किया जाता है बनाने के लिए CFG को, तो नल एंड यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव किया जाता है। इफ L1 एंड L2, अगर L1 और L2 एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं बाय रेगुलर लैंग्वेजेस, देन L1 प्लस L2 इज आल्सो अ लैंग्वेज, तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इनमें से कौन सा रेगुलर फ्री कॉन्टेक्स्ट ग्रामर है, SABS। अच्छा ये आपने एक फुल फॉर्म इसको याद कर लें, ये क्या है, रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। A read state can have dash outgoing edge, एक read state के अंदर कितने outgoing edge हो सकते हैं, any number of। Who did not invent the turning machine, किसने turning machine को invent नहीं किया था, तो नहीं करने वाले थे A.M. turning। Which statement is true, तो statement है the tape of turning machine is infinite। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs, हर रेगुलर एक्सप्रेशंस कैन बी एक्सप्रेस हो सकता है CFG के तौर पर, लेकिन हर CFG एक्सप्रेस नहीं हो सकता रेगुलर एक्सप्रेशंस के तौर पर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास consider the language L is string, ठीक है, consider the language L of string defined over sigma equals to AB, there are finite many classes generated by L, so L क्या होगा, regular। The word formal in formal languages mean, formal languages के अंदर formal का क्या मतलब होता है, only the form of the string of symbols क्या है, significant। next है हमारे पास MCQs, let A is equal to, फर्स्ट करें A equal है 0 1 के, the number of possible strings of length n that can be formed by elements of set A is 2n, choose the correct statement all of the given, सारे ही statement हमारे पास ये correct provided है। अच्छा जी क्या है कि मीले मशीन जनरेट करती है नो लैंग्वेज एज सच, और मोरी मशीन जनरेट करती है कोई लैंग्वेज नहीं, और मेले मशीन हैज नो टर्मिनल स्टेट। TM इज मोर, अच्छा इस पे ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस MCQs पे, तो इसमें अगर आप में से किसी को श्योरिटी होगी ना तो आप मुझे ये कंफर्म करवा देना, ठीक है। TM इज मोर पावरफुल देन FSM बिकॉज, ये MCQs नंबर 38 मेंशन कर देना। TM is more powerful than FSM because TM ज़्यादा powerful होता है FSM से, क्यों, क्योंकि it has the capability to remember, क्योंकि इसके अंदर ये काबिलियत है कि ये remember कर सके arbitrary long sequence of input symbols। अच्छा एक यहाँ पे ना मैं आपको छोटी सी हिंट देनी चाहूँगी, वो हिंट क्या है कि मोस्टली ना हमारे पेपर में ऐसे MCQs आ जाते हैं जिनके 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि बड़ा ही डिटेल में लिखा हुआ होता है और बाकी सारे छोटे लिखे हुए होते हैं। तो 90% मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि वो वाला MCQs जो कि सबसे बड़ा होता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होता है वही उस MCQs का करेक्ट आंसर होता है, और ऐसा मैंने बहुत देखा है। कोई भी एग्जामिनर बिला वजह इतनी डिटेल में इतना लॉन्ग MCQs नहीं लिखता, बेसिकली मकसद यही होता है कि यही करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन 4 देने होते हैं तो वो बाकी चारों को छोटा छोटा लिख देते हैं, तो ये एक बड़ी ही मजे की ट्रिक है इफ इनकेस आपको करेक्ट आंसर नहीं पता। उसके बाद लाइक TG, PDA can also be non-deterministic, एक ट्रू स्टेटमेंट है। द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स, लैंग्वेज किसकी, तमाम वर्ड्स की, मेड अप ऑफ A's and B's with the least 2 A's can
कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा नन ऑफ दिस। इफ एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज, अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, देन एल सी इज आल्सो अ लैंग्वेज। ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज आया है तो इसको छोड़ते हैं। ओके, चूज द इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट फॉर अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग। अब देखो इसमें भी मैंने आपको जो ऊपर ट्रिक बताई है ना कि ये जो सबसे लॉन्ग वाला ऑप्शन दिया होता है ना वही करेक्ट आंसर होता है। अभी इसमें देखो, अच्छा ये मैंने खुद से एमसीक्यूज नहीं बनाए हुए, ये आपके पास्ट पेपर के रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, और इसमें आप लोग देख लो कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जिसमें ज्यादा इन्होंने डिटेल दी हो ना वही एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर होता है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इक्वल्स टू ए बी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एस एंड बीस इन अ रेगुलर लैंग्वेज, नो भाई इट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। left hand side of production in CFGs consist of left hand side production के CFG की production के अंदर consist करती है one non terminal। PDA is only used to represent a regular language, false statement है ये। A production of the form non-terminal string of two non-terminal is called a live production, true है। We can find a CFG corresponding to a DFA, true statement। Start, read, hear and accept are conversions of the machine, true। A CFG is said to be ambiguous if there exists at least one word of the one language that can be generated by different production trees, true। Syntax tree या generation tree या derivations tree सारे ही सेम हैं, true। The symbol that can not be replaced by anything वो के terminals कहलाती है, तो ये भी true है। The production of the formal non-terminal one non-terminal is called unit production, true statement है। DFA and PDA are equal in power, ये false है, ठीक है। DFA और PDA equal in power नहीं होते। नेक्स्ट जी, अ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल इज कॉल्ड, ये रिपीटेड है हमारे पास जी। टू एफ ए आर इक्वलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ स्टेट्स, ट्रू स्टेटमेंट। there exist exactly two different derivations in an ambiguous CFG for a word, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। अच्छा जी, मोस्टली ट्रू फॉल्स की इतनी रिपीटेड नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड टर्निंग मशीन डज नॉट हैव, टर्निंग मशीन के पास वर्ड नहीं होता। CFG गिवन एस बी एस सी बी एज रिप्रेजेंट लैंग्वेज ऑफ बी मल्टीप्लाई डबल ए, तो बी मल्टीप्लाई डबल ए मल्टीप्लाई बी होगा। The value of input से A and B does not remain same in one cycle, किस वजह से? क्योंकि इसमें नॉट गेट नहीं होता। Set of all palindromes over A B is regular, तो ये एक false statement है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, इन CFG the symbol that cannot be replaced by anything is called terminals। A's mission, B's mission, B N generates the dash language equal and non-regular language। The grammatical rules which involve, ऐसे grammatical rules जो कि involve करते हैं meaning of words are called semantic। If an FA has end state, अगर FA के पास end state है then it must be except the word of length n minus 1। Two languages are said to belong to same class if they end in the same state when they run over an FA that state may be final state or not। In pref Q and R, Q is 2 then R, तो ये एक not equal statement है। Q जो है वो not equal होगा R के। According to माइहिल-नीरोड थ्योरम के मुताबिक L जनरेट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस, देन L क्या होगा? रेगुलर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल जस्ट बिकॉज ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हो गया मुझे आप लोगों की हेल्प करते हुए एंड स्टिल 10K का मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ। सो आई विल से प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर माई मोटिवेशन आल्सो, क्योंकि आपके पेपर्स के दौरान आपके हर सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो कि आपके इम्पोर्टेंट सम वीडियोस मेरी होती है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर, और मोस्टली वीडियोस मेरी होती है जिसमें मैंने सारे लेक्चर्स को किसी भी सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में कवर करवा देती हूँ। सो फॉर माई मोटिवेशन इट्स आल्सो योर ड्यूटी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और स्टे कनेक्टेड। लेट्स होप सो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, इफ द इंटरेक्शंस ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस, अगर इंटरेक्शंस दो रेगुलर लैंग्वेजेस की इज रेगुलर है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरेक्शंस
Intersections of these two languages is also regular, तो ये एक true statement होगी. In Pumping-Lema theorem, x, y, summation and z, the range of n is n equals to 1, 2, 3, 4. The complement of a regular language is also a regular true. For a non-regular language there exist FA no. अच्छा, एक और बात मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप ना हर एमसीक्यूज को डिटेल में एक्सप्लेन किया करो, तो जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है उसके लिए मैं एक इलादा सी वीडियो बनाती हूँ. ये वीडियो में क्यों आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज को पकड़ के एक्सप्लेन नहीं करवाती बल्कि ज़्यादा से एमसीक्यूज आपको कवर करवाती हूँ. क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एमसीक्यूज एक को पकड़ के एक्सप्लेन करूँ ना तो 20 तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकूँगी, लॉन्ग वीडियो हो जाती है और इट्स नॉट गारंटी कि उनमें से कोई एक एमसीक्यूज आ जाए और मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट्स भी सारे कवर नहीं होते. तो ये वीडियो प्रोवाइड करने का मकसद यही होता है कि आपके जो पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना वो आपको पेपर देने से पहले आपकी नज़र से गुजर जाएं. आप जब इनके आंसर्स एक दफ़ा गौर से सुन लोगे ना और जब यही पेपर में रिपीट होंगे तो इनके काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप करेक्ट आंसर लगा के आ सको. तो यही मकसद होता है मेरा वीडियो बनाने का. The string और वर्ड स्ट्रिंग्स या वर्ड्स जो कि बिलोंग नहीं करते किसी लैंग्वेज से क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट लैंग्वेज. A non-regular language can represent by none of the given options. For language L defined over AB, then L partitions AB multiply into distinct classes. If an FA accept a word, then there must exist a path from initial to final state. Which of the following statement is true about an FA with null string? Transitions of null string is allowed at any stage. FA corresponding to an FNA can be built by introducing an empty state for a letter having non-transitions at certain state. Let FA3 be an FA corresponding to FA1 and FA2, then the initial state of FA3 must correspond to the initial state of FAI only. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इफ S इक्वल्स टू ए बी ए देन S मल्टीप्लाई विल नॉट कंटेन B ए. व्हाट इज ऑटोमेटा? ऑटोमेटा मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप ना करना कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ऑटोमेटा. ऑटोमेटा इसका मतलब क्या है? समथिंग डन ऑटोमेटिकली. Consider the following production of a CFG as S greater than XYZ. Here dash is the leftmost non-terminal is working string. Note S, X, Y and Z are all nominated non-terminals होंगे किसके? X के. अब PDA, एक PDA is called non-deterministic PDA कब? जब there are more than one outgoing edge at read or pop states with one label. A PDA consists करता है, ये सारे ही आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसको याद कर लो क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बन सकता है कि एक पीडीए कंसिस्ट करता है अल्फाबेट सिग्मा ऑफ इनपुट लेटर्स के एक इनपुट टेप विद इनफाइनाइट मैनी locations in one direction or one start state with only one out edge and number in edge. So all of the given इसका correct answer था. The CFGs ASA BS B A and B represent the language even. तो ये कौन सी लैंग्वेज को, ये जो सारा हमारे पास ये एक लाइन है ये कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगी? तो ये करेगी प्लेन ड्रम की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट. हार्ड स्टेट आर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट. ठीक है, हार्ड स्टेट जो है तो एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं. Choice of path can be determined by leftmost derivation of the string belonging to CFL at state except state के ऊपर. The unit and null productions can be deleted from CFG. True. Identifying the true statement about following CFG as CBA. तो ये कौन सी लैंग्वेज है? The given CFG is in C and F. उसके बाद है G, the true. The structure given below is called, जो स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है ये सारा एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है CFG. Which of the following state is a non part of PDA? Right. Right जो है वो नॉट पार्ट है, यानी कि PDA का पार्ट नहीं है. क्या? Right. बाकी start, accept and reject ये सारे PDA के पार्ट होंगे. The production of the form non-terminal non-terminal is called the unit production. A dash is the one for which every input string has a unique path through the machine. तो ये deterministic होता है, deterministic PDA. In the null production and
ग्रेटर देन समीशन एंड क्या करेगा, ये नॉन टर्मिनल है। द मेजर प्रॉब्लम इन द अर्लीस्ट कंप्यूटर वाज, अर्लीस्ट कंप्यूटर के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि ये डिस्प्ले करता था मैथमेटिकल फार्मूले को। इन पॉलिश नोटेशन, हमारे पास एक पॉलिश नोटेशन है ओ ओ ओ इज द एब्रीवेशन ऑफ डैश, तो ये एब्रीवेशन किसकी है, ट्रिपल ओ एब्रीवेशन है, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। ट्रिपल ओ मीन्स ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड। The CFG is said to be ambiguous if there are exist at least one word of its language that can be generated by the dash production trees, तो ये होगा more than one. The input string is placed before it runs in tape. The production SSAB can expressed by RA, तो ये A plus B multiply से represent हम कर सकते हैं। The location into which we put the input letters on input tape, ऐसी locations जिसके अंदर हम input letters को input tape के अंदर put करते हैं क्या कहलाती है, cell। CFG stands for context free grammar। न्यू लेटर एट द टॉप ऑफ स्टैक पुश, ठीक है, पुश ऑपरेटर ऐड करता है न्यू लेटर को एट द टॉप ऑफ स्टैक। उसके बाद नेक्स्ट है PDA stands for push down automaton, ठीक है, push down automaton। Next, the production of the formed non-terminal greater than exponent is the said to be null. In a stuck के अंदर the element push first is popped in the last. Next है जी, for a given input, दी की input में it provides the complement of boolean and output, तो given यहाँ पे output नहीं provide की गई, sorry ये थोड़ा less MCQ है। It delays the transmission of signal along with wire by one step clock, तो ये होगा कौन delay करता है, delay box। Any language that cannot be expressed by a RE is said to be regular language, नहीं है false statement है। अच्छा ये आपके कुछ मिड टर्म के MCQs हैं, तो आपको मिड टर्म तो आता ही होगा ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको फाइनल टर्म के ही करवाऊँ। Language are provided to be regular or non-regular using pumping lemma, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। Dash is obviously infinite language, तो वो क्या है, palindrome। नेक्स्ट है जी हमारे पास if two strings x and y, अगर दो strings x and y डिफाइन करती हैं over sigma are run over an FA accepting the language L, then x and y are said to belong to the same class if they end in the same state no matter that state is final or not, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। Myhill-Nerode theorem is consisting of the following। Myhill theorem जो था उसने ये सारी ही statements provide की थी। The language Q is said to be quotient of two regular languages P and R denoted by if PQ is equal to R, तो ये correct इसका होगा Q is equal to R divided by P। If two languages R and Q are given, then the prefix of Q and R denoted by prefix Q in R, तो ये एक true statement है। Let Q is equal to actually Q को ये एक रकम दी गई है and then R ये है, prefix Q in R is equal to, तो इसका ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। If R is regular language and Q is any language regular non-regular, then prefix Q in R is regular। डैश स्टेट्स आर कॉल्ड दी हेल्ड स्टेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा स्टेट हेल्ड स्टेट्स कहलाता है, तो वो होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दोनों, ठीक है। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट्स आर कॉल्ड दी हेल्ड स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ एन एफए वेयर द इनपुट स्ट्रिंग is placed before it is run, it is called input tape। In new format of an FA discussed in lecture 37, this state is like dead and non-final state, तो ये होगा reject। Between the two consecutive joints on a path, दो consecutive joint paths के अंदर any number of characters can be pushed and no character can be popped। The PDA is called non-deterministic PDA when there are more than one outgoing edge from state read or pop। Identify the true statement like tag a PDA can also be non-deterministic, तो ये एक इसकी true answer है। There is a problem in deciding whether a state of FA should be marked or not when the language Q is infinite, तो ये true statement होगी। If an effectively solvable problem has answered in yes or no, अगर effectively solvable problem answer दे दे yes या no, then this solution क्या कहलाता है, decision procedure। The following problems dash is are called decidable problems, तो ये दोनों ही the two regular expressions define the same languages, the two FAs are equivalent, तो ये दोनों क्या कहलाती हैं, decidable problems।
To examine whether a certain FA accepts any word, it is required to seek the paths from the state initial to final. The high level language is converted into assembly language. High level language जो है वो convert की जाती है assembly language में codes by a program called compiler. तो ये एक true statement होगी. Grammatical rules which involve the meaning of words are called semantics. ऐसे grammatical rules जो कि involve करते हैं meaning of words को क्या कहलाते हैं? Semantics. Grammatical, अच्छा ये repeated आ गया है. The symbols that must be replaced by others are called non-terminals. ऐसे symbols जो कि must be replaced होने चाहिए other के साथ तो वो कहलाती हैं non-terminals. The grammatical rules are often called productions. Grammatical rules अक्सर productions भी कहलाते हैं. The terminal are designed by dash letter. Terminals design होते हैं small letters के साथ, जबकि non-terminal design होते हैं capital के साथ. ये भी एक बहुत important MCQs है. The language generated by dash is called context free language. वो language जो कि generate हो CFG की जानिब से कहलाती है context free language. अच्छा जी, ये हमारे पास एक पूरी स्टेटमेंट दी है. The given CFG generates the language in English beginning and ending in different letters. The CFG is not said to be ambiguous if there exists at least one word of its language that can be generated by the different production trees. तो ये एक false statement है. अच्छा मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कहना चाहूँगी कि अगर टायर्ड हो तो डोंट वरी, वीडियो को स्टॉप करके रख दो एंड देन फ्रेश माइंड से अगेन सारे MCQs को सुनो, क्योंकि ये आपके रिपीटेड MCQs है और आपको पता होना चाहिए कि किसका कौन सा करेक्ट आंसर हम लोगों ने देखा हुआ है, ताकि आप उसका करेक्ट आंसर ही लगा के आओ. ठीक है. नेक्स्ट है जी, द प्रोडक्शन of the formal non-terminal A is said to be null production. तो ये true statement होगी. CNF stands for smoke कॉम स्काई नॉर्मल फॉर्म. ये तो हमारा रिपीटेड MCQs आ रहा है. अच्छा जी, क्लीनिस थ्योरम स्टेट, ये भी रिपीटेड आ गया. नल प्रोडक्शन इज ऑल ऑफ द गिवन. नल प्रोडक्शन वर्ड भी है, स्ट्रिंग भी है और टर्मिनल भी है. In non-deterministic PDA, a string is supposed to be accepted if there exists at least one path tracked by the string leading to state. तो ये accept होगा. The CFG जो जनरेट करे रेगुलर लैंग्वेज कहलाता है रेगुलर ग्रामर. CFG जो कि जनरेट करे रेगुलर लैंग्वेज कहलाता है रेगुलर ग्रामर. इफ अ CFC हैज अ नल प्रोडक्शन, अगर CFG के पास नल प्रोडक्शन है, देन इट इज पॉसिबल टू contrast another CFG accepting the same language without null production. तो ये एक false statement है. In large FA with thousands of states or millions of directed edge without any effective procedure, it is impossible to find a path from initial to final state. If there is no final state, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई final state नहीं होता FAs, then their dash also have no state. तो इसके union और final में कोई state नहीं होगा. Set of all palindromes over AB is non-regular. अच्छा जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइहिल-न्यूरोड थ्योरम, ठीक है, माइहिल-न्यूरोड थ्योरम के मुताबिक फॉर इवन लैंग्वेज सिग्मा स्टार कैन बी partitionized into 4 number of classes. The product of two regular languages is regular. दो product of two regular languages, ठीक है, दो regular languages का जो product होगा वो भी regular होगा. Plus plus equals to plus. अच्छा जी, in case of Maifil-Nerod theorem, if a language L partition sigma star, ये repeated आ गया. While determining regular expressions for a given FA, it is dash to write a regular expression sometime impossible हो जाता है. उसके बाद है जी, अ प्रॉब्लम डेट हैज डिसीजन प्रोसीजर इज कॉल्ड डिसेबल. ऐसी प्रॉब्लम जिसमें डिसीजन प्रोसीजर आ जाए डिसेबल कहलाती है. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज रेगुलर इफ, ये भी रिपीटेड आ रहा है जी. इनकन्वर्जन फ्रॉम ऑफ PDA देयर इज नो डैश स्टेट रिजेक्ट. ठीक है, PDA के कन्वर्जन में नो स्टेट होता है किसका? रिजेक्ट का. गिव अप PDA दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज L. ऐसा PDA दो जो कि लैंग्वेज L एक्सेप्ट करे. ये आपका 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. तो इसका आंसर ये रहा, there exists a CFG that generates exactly L. In a CFG, the non-terminal that occurs first from the left in the working string is said to be leftmost non-terminal. The structure given below is called CFG. ये एक स्ट्रक्चर हमें दिया गया S is equal to A and then B. तो ये सारा स्ट्रक्चर किसका कहलाता है? ये आप लोग याद रख लो कि CFG का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. नेक्स्ट है जी, an FA has n states, then it must accept the word of length n minus 1. To examine whether a certain FA accepts any words, it is required to seek the path state from initial to final.
In non-deterministic PDA, a string is supposed to be accept if there exists at least one path traced by the string leading to state, तो ये accept होगा. Next है जी हमारे पास if a CFG has a null production, अगर CFG के पास null production है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये मैंने ट्रिक बताई हुई है ना भाई कि जो सबसे बड़ी वाली डिटेल में MCQs बताया होगा ना वही उसका करेक्ट आंसर होगा. और देखो ऐसा ही हो रहा है. There is at least one production in CFG. CFG में at least one production होना चाहिए that has one non-terminal on its left side. In large FA with thousands of states and millions of directed edge without an effective procedure, it is dashed to find a path from initial to final state. तो ये impossible है. By removing null and union production, CFG can be converted into CNF. A dash is the one for which every input string has a unique path through the machine. तो ये deterministic PDA होता है. PDA stands for push down automation automaton. ये हमारा MCQs repeated आ रहा है. अभी देख लो मैं ऊपर रीड करके आई हूँ, मुझे ये पता है ये repeated आया तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो. आपको भी तो याद हो गया होगा. तो ये लॉजिक गुड न्यूज़ है. ये गुड न्यूज़ है कि आपको MCQs याद हो रहे हैं. A PDA is called non-deterministic PDA if there are more than one outgoing edge at read and pop states with an label. Which of the following cannot be represented by a regular expression? String of zeros with a prime length. ये repeated आ गया. I think ये नहीं है. In conversion from of PDA there is dash except state exactly 1. If there is no final state of two FAs में अगर कोई भी दो final states नहीं है then their union also have number no final state. तो इसके union के पास भी कोई final state नहीं होगा. The tree which produce all the strings of a language is called total language tree. बड़ा important MCQ है. ऐसा tree procedures जिसके अंदर all the strings क्या हो language की हो तो वो कहलाता है total language tree. In few format of FA discussed in lecture 37 ये repeated आ रहा है जी. ओके ये भी रिपीटेड है. इफ आर इज रेगुलर लैंग्वेज एंड क्यू इज ये भी रिपीटेड है. डैश इज एन ऑपरेशन दैट टेक्स आउट अ लेटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज द पॉप बिफोर द CFG corresponding to the given PDA is determined. The PDA is converted into standard form which is called convergent form. So that's it for today. Hope so this video will be so helpful for you guys. और मेरी दुआ है कि सब दुआ करें कि अल्लाह पाक ये जो पेपर आप लोग देखिए आओ इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, आप लोग पास हो जाओ. और जो बच्चा मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बगैर जाए उसके अच्छे मार्क्स ना आए. फेल ना हो पास हो बट मार्क्स अच्छे ना आए. ठीक है, मजाक कर रही हूँ. अल्लाह करे सबके अच्छे आए. स्टे कनेक्टेड. बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़.